Hello friends, this is Swati Srivastav. Welcome to my YouTube channel. Today topic is numerical on AC voltages. This is my second class of numerical. First problem is compute the average and effective value of square waves. देखिए यहाँ पर स्क्वायर वेव्स है 0 to 0.3 अप टू ये यहाँ पर क्या हो रहा है, साइकिल रिपीट हो रहा है, तो ये दिस इज अ कंप्लीट साइकिल 0 to 0.3। वोल्टेज की वैल्यू 20 वोल्ट, मैग्नीट्यूड है, स्क्वायर वेव है। एवरेज वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी वेव का एवरेज मैग्नीट्यूड को प्लस करते हैं और उसके टाइम साइकिल से उसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब इंटीग्रेट करते हैं टाइमिंग साइकिल के साथ। टोटल वैल्यू को हम टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं विथ इंटीग्रेशन। दिस इज एवरेज वैल्यू। देखिए यहाँ पर 0 to 0.1 ही हमको साइकिल मिल रहा है, एक मैग्नीट्यूड मिल रहा है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to 0.1 तक, बट कंप्लीट साइकिल का एवरेज लेंगे। तो वी एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, 1/t 0 to t टाइम जब हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है v इंटू डी टी। v की वैल्यू 20 है, टाइमिंग साइकिल कितना है 0.3 है। v एवरेज इज इक्वल टू 1/0.3 इंटीग्रेशन 0 to 0.1 20 volt voltage square wave, that's why we have to write 20 volt into dt. v average is equals to 0.3 20 into t 0 to 0.1। लिमिट पुटअप करेंगे 20 into 0.1 minus 0 divided by 0.3, 2 divided by 0.3 या 20 divided by 3 और 6.67 volt। दिस इज वैल्यू ऑफ एवरेज। आरएमएस वैल्यू निकालना है। वी आरएमएस कैसे निकालेंगे? वी आरएमएस अगेन हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to टी सेकेंड्स। यहाँ पर वोल्टेज का स्क्वायर करेंगे क्योंकि आरएमएस वैल्यू स्क्वायर पर डिपेंड करेगी, वी स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइडेड बाई टाइमिंग साइकिल। दिस इज आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इंटीग्रेशन अप टू 0 to 0.1, 20 स्क्वायर अपॉन टी की वैल्यू कितनी है 0.3 है इंटू डी टी। 1/0.3 is constant, 0 to 0.1, this is 400, 20 square is 400 into dt, 1/0.3 400 into t, integration up to 0 to 0.1, 400 into 0.1 minus 0, this is limit, then 40 divided by 0.3, VRMS is equals to under root 40 divided by 0.3 या 400 divided by 3 under root या 20 divided by under root 3. This is VRMS, the value of VRMS. इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 31.5 VRMS. This is our answer. Let us check this value are happening or not. 20 divided by under root 3. Yes, 11 points. Sorry. 20. Okay, ठीक है. Next question. Problem number 2. What is the significance of RMS and average value of the wave? Determine the RMS and average value. हमें इसमें क्या करनी है? RMS और average value फाइंड करनी है। RMS और एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा? y के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर गिवन है
यहाँ से यहाँ तक का टाइमिंग कितना है dt, मतलब ये स्मॉल टाइम में इसका रेस कितना है, ये दिस इज अ कांस्टेंट, 10 इज कांस्टेंट। यहाँ से यहाँ तक की अप टू कांस्टेंट है। यहाँ से अगर हम टाइमिंग रेस करते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू कैसे अप इंक्रीज होती है, एक स्लोप में इंक्रीज होती है। तो एक फॉर्मूला होता है, यहाँ से इस वैल्यू, मतलब एक ट्राइंगल लेते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, मतलब ए बी मान ले और ये सी मान ले, दिस इज डी, तो और दिस इज ई, तो ई डी डिवाइडेड बाई ए बी या सी डी, सी डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाई सी बी। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एनी ट्राइंगल, दिस टाइप ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिस इज अ वैल्यू ऑफ कैपिटल टी एंड दिस इज अ 10, 20 माइनस 10 इज 10, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, और दिस इज अ व्हाट, y डिवाइडेड y माइनस 10, तो y माइनस 10 डिवाइडेड बाई स्मॉल t इज इक्वल्स टू, दिस इज अ 20, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। तो ये एक फॉर्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, व्हाट हैपनिंग विथ y, y इज इक्वल्स टू, दिस इज अ वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई t, y minus 10 divided by small t is equals to 10 by t. So y minus 10 is equals to 10 divided by t into small t, या y is equals to 10 plus 10 divided by t into small t. This is a formula, इस फॉर्मूले को ही हम इंटीग्रेट करेंगे वैल्यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू कितनी होगी, एवरेज वैल्यू ऑफ v, v एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होगा, v एवरेज इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करेंगे अप टू टाइमिंग साइकिल क्या है 0 से t के बाद ये रिपीटेशन आ रहा है, मतलब टाइम साइकिल हमारा क्या है t, तो इंटीग्रेट करेंगे टाइम कैपिटल T, y को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, और डिवाइडेड बाई करेंगे टाइमिंग साइकिल, और टाइमिंग साइकिल 1/t है, 1/t की वैल्यू कितनी गिवन है, ये y की वैल्यू कितनी गिवन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to t, y इज इक्वल्स टू दिस 10 minus 10 divided by t into dt. v average is equals to, इंटीग्रेट कर देंगे 1/t 10 into t इंटू यहाँ पर t है, ठीक है, स्मॉल t है, दिस इज अ प्लस 10/t इंटू t स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट पुट अप करेंगे 0 to t, पुटअप करेंगे t की वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा, तो 1/t 10t प्लस 5t इंटू टी स्क्वायर, 1/t 10t माइनस 5t, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो v एवरेज इज 5 वोल्ट, दिस इज अ प्लस 15 वोल्ट, ठीक है, दिस इज आंसर अवर, दिस इज अ वैल्यू ऑफ v एवरेज। v RMS फाइंड करेंगे, v RMS टू फाइंड द v RMS, y की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई t इंटू t, दिस इज अ वैल्यू ऑफ y। v एवरेज, v RMS कैसे निकालेंगे, v RMS अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिवाइड करेंगे और टाइम लिमिट लेंगे 0 to t टाइमिंग साइकिल, y स्क्वायर इंटू dt,
वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। 1/t, 0 to t, y की वैल्यू यहाँ से पुटअप करेंगे 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई t इंटू टी का होल स्क्वायर इन विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट टाइमिंग dt। 1/t, 0 to t, 100 प्लस 100 t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस 200 डिवाइडेड बाई t इंटू टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इंटीग्रेट करते हैं 1/t, 100t प्लस 100t क्यूब डिवाइडेड बाई 3t स्क्वायर प्लस 200 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर इंटू 2 हियर लिमिट 0 to t। ठीक है, यही इंटीग्रेशन होगा। 100 का इंटीग्रेशन t होगा। ठीक है, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब डिवाइडेड बाई 3, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सारी वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिमिट पुट अप करेंगे 1/t इज कांस्टेंट, 100t प्लस 100t क्यूब, 100t क्यूब डिवाइडेड बाई 3t स्क्वायर प्लस 200t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t। VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ एक टी बचेगा, यहाँ एक टी बचेगा, 1/t 100t प्लस 100t डिवाइडेड बाई 3 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। यहाँ से t कॉमन निकाल लेंगे और इन सबको प्लस कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, 700 अपॉन 3, 700 डिवाइडेड बाई 3। VRMS स्क्वायर, स्क्वायर को हम हटाएंगे तो VRMS इज इक्वल टू क्या होगा, √700 डिवाइडेड बाई 3 या 10√7/3 VRMS। इसको कंप्यूट करेंगे, आप कर सकते हैं कंप्यूट। दिस इज RMS वैल्यू इन वोल्टेज, दिस इज आवर आंसर। कंप्यूट कर लीजिए अंडर रूट को हटा करके, तो √7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 इंटू 10 सॉरी, तो 8 पॉइंट, VRMS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, न्यूमेरिकल 8.81 वोल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।